गीता के कर्ता भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सृष्टि के चक्र को निरंतर चलाने के लिए यज्ञ आवश्यक है। उन्होंने यज्ञों के विभिन्न प्रकार बताए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये पांचों मिलकर पंच महायज्ञ कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम इन 5 महायज्ञों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सृष्टि का संतुलन और क्रम बना रहता है। इस सत्य को समझाते हुए गीता में कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न है और वेद अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म यज्ञ। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इस जगत में वेदों की रक्षा और संरक्षण किसने किया? ये कार्य स्वयं वेद परंपरा ने संभाला है। हमारे विचारों और सद्गुणों की मूल पूंजी हमें वेदों से ही प्राप्त हुई है। हम ये समझ पाते हैं कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ये नैतिक समझ हमें वेदों से मिली है। समाज में जो शांति दिखाई देती है, उसका कारण यही है कि मनुष्य के भीतर नैतिकता का संस्कार है। जब हम किसी सभा में निडर होकर एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो ये विश्वास होता है कि कोई हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। ये आपसी विश्वास ही मानव संस्कृति की पहचान है। ये जो वैचारिक और नैतिक संपदा हमें मिली है, वो वेदों की देन है। इसीलिए वेदों का संरक्षण और उनके विचारों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ केवल वेदों का पाठ करना ही नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, मूल्यों और सद्विचारों को समझना, आत्मसात करना और आगे बढ़ाना भी है। यही ब्रह्म यज्ञ की वास्तविक भावना है। देव यज्ञ। देवों के निमित्त कार्य करना ही देव यज्ञ कहलाता है। अक्सर लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता कि आखिर देव कार्य किसे कहते हैं। वेदों में देव यज्ञ का उल्लेख तो है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सरल शब्दों में, लोगों के भीतर देवत्व यानी दिव्यता जगाना ही सच्चा देव कार्य है। हमारे शरीर में इतनी सारी इंद्रियां और शक्तियां जो काम कर रही हैं, उसका कारण यह है कि देवताओं को हम पर विश्वास है। उन्हें लगता है कि ये जीव उन्नति करेगा, बड़ा बनेगा और महानता प्राप्त करेगा। वे मानते हैं कि चूंकि हम इस शरीर के भीतर विराजमान हैं, इसलिए ये जीव हमारे अनुरूप ही शोभायमान आचरण करेगा और हमारी शक्तियों को विकसित करेगा। हमने इसके लिए जो त्याग किया है, ये इसकी कद्र करेगा। इसी समझ को विकसित करने के लिए मनुष्य के भीतर देवत्व का निर्माण करना आवश्यक है। लेकिन देव कौन है और देवत्व क्या है? क्या आकाश या स्वर्ग में सुख भोगने वालों के लिए देव शब्द का प्रयोग होता है? ऐसा माना जाता है कि 2 लोक हैं, देवलोक और मर्त्यलोक। तो देवलोक कौन सा है? क्या जो सुख और ऐशो आराम में रहते हैं वे देव हैं? आज भी हम कई बार कह देते हैं कि मुंबई के मरीन ड्राइव या बालकेश्वर जैसे संपन्न इलाकों में रहने वाले लोग देवलोक में रहते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि भूलेश्वर या कालबा देवी जैसे सामान्य इलाके मर्त्यलोक हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत में देवत्व का एक निश्चित और गहरा अर्थ है। देव यज्ञ का देव शब्द द्यू धातु से बना है। द्यू शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे क्रीड़ा, खेल, विजिगिषा, जीतने की इच्छा, व्यवहार, द्युति, प्रकाश, स्तुति, मोद, हर्ष, मद, स्वप्न, कांति और गति। इनमें से एक प्रमुख अर्थ है क्रीड़ा। जो जीवन को एक क्रीड़ा या खेल समझता है, वही देव है। जीवन हमें एक खेल जैसा लगना चाहिए।
जब तक लोगों को जीवन खेल नहीं लगता, तब तक यज्ञ में या समाज के मार्गदर्शकों यानी ब्राह्मणों के प्रयास में कहीं न कहीं कमी है। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी ये अनुभव होना चाहिए कि जीवन एक खेल है। जीवन में आने वाले सुख दुख खेल का ही हिस्सा है। जैसे शतरंज के खेल में अगर घोड़ा फंस जाए तो कोई रोता नहीं है, और वजीर मर जाए तो कोई शोक सभा नहीं करता। हम कहते हैं वजीर मर गया तो क्या, हम फिर से खेलेंगे, और दोबारा मुहरे सजाकर खेल शुरू कर देते हैं। जब तक मनुष्य को यह दृष्टि नहीं मिलती कि जीवन एक खेल है, तब तक सृष्टिकर्ता को भी चैन नहीं मिलता। जब तक इंसान जीवन को एक सजा मानता रहेगा और उदास चेहरा जैसे अरंडी का तेल पिया हो लेकर भगवान के सामने जाएगा, तब तक ईश्वर केवल आहें ही भरेंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि न केवल जीवन बल्कि आपका व्यवसाय या काम भी आपको खेल जैसा आनंददायी लगना चाहिए। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि काम में कभी ऊब या थकान ना हो। काम से ऊब ना होना ही वर्ण व्यवस्था का असली उद्देश्य है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। आज की स्थिति ऐसी है कि सुबह से शाम तक की भागदौड़, नौकरी और यात्रा में आदमी इतना थक जाता है कि उसकी काम करने की शक्ति ही क्षीण हो जाती है। थका हुआ इंसान ठीक से काम कैसे कर सकता है? गीताकार कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हंसते खेलते काम करना चाहिए। जब आजीविका कमाना यानी रोटी कमाना एक खेल की तरह सहज लगे, तभी समाज को निरोगी या स्वस्थ कहा जा सकता है। जब जीवन और उसके सुख दुख खेल लगने लगें, तब समझना चाहिए कि हमारा अध्यात्म सही दिशा में है। यदि ये दोनों खेल नहीं लग रहे, तो इसके लिए सामाजिक और धार्मिक नेता जिम्मेदार हैं। खुद को नेता कहलवाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके अनुरूप आचरण करना बहुत कठिन है। जीवन केवल एक खेल लगे इतना ही काफी नहीं है, बल्कि वो खेल भी एक यज्ञ जैसा पवित्र लगना चाहिए। तभी ये कहा जाएगा कि आपने यज्ञ किया। इसे ही देव यज्ञ कहते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच यानी बुद्धि बदलनी होगी। आज हमारी जैसी सोच है, उससे हटकर एक विशिष्ट और ऊंचे विचार वाली बुद्धि तैयार करनी होगी। समस्या ये है कि हम अपने मस्तिष्क को तैयार ही नहीं करते। दिमाग के अंदर जो पुराने विचार हैं, उन्हें थोड़ा बदलना आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद या आलस्य नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खेल में भी यज्ञ रूपता यानी पवित्रता ले आए। खेलना जीवन के लिए एक अनिवार्य अंग है, ये कृष्ण ने तय किया और दुनिया को समझाया। अन्य सभी साधु संत और महात्मा खेल की भाषा नहीं बोलते, वे हमेशा गंभीर रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण खेले, क्या वे मूर्ख थे? और क्या आज का कोई सामान्य व्यक्ति उनसे ज्यादा समझदार है? क्या वे तत्वज्ञानी नहीं थे? क्या वे स्थित प्रज्ञ नहीं थे? क्या उनके पास जीवन दृष्टि नहीं थी? अरे, वे तो दुनिया को जीवन जीने की दृष्टि देने ही आए थे। इसीलिए कृष्ण भगवान ने खेल को भी यज्ञ का रूप दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वाध्याय में खेल भी शामिल है, लेकिन शर्त यह है कि खेल निरुपद्रवी यानी हानि रहित होना चाहिए। खेल की अपनी मर्यादा होनी चाहिए और उसमें संयम होना चाहिए। आज लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं भेजते। जैसे आप बच्चे को गीता पाठशाला का रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही उसे अच्छी से अच्छी क्लब यानी व्यायामशाला, क्रीड़ा स्थल भी दिखाइए। कोई कहेगा, आप तो क्लब का प्रचार करने लगे। लेकिन बात यह है कि एक जवान लड़का केवल माला लेकर राम राम करता हुआ नहीं बैठा रहेगा। यदि उसके मनोभावों के अनुरूप उसका विकास करना है, तो उसे ऐसे खेल दीजिए जिससे उसका मन और शरीर स्वस्थ रहे। उसे ऐसे खेल खेलने वाले दोस्त भी दीजिए। ये पिता की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार बच्चे के लिए जीवन साथी ढूंढकर उसकी शादी कराना पिता का काम है, उसी प्रकार उसे अच्छे मित्र ढूंढकर देना भी पिता का ही काम है। लेकिन आज ये विचार ही लुप्त हो गया है। जब से वैदिक विचारधारा गई,
तब से ये सब खत्म हो गया। लोगों को लगने लगा कि खेलने का कोई अर्थ नहीं है। उल्टा ये माना जाने लगा कि अगर आप खेले तो आप भोग विलास में पड़ गए या माया में फंस गए। लेकिन ये सोच गलत है। मानवीय जीवन में खेल आवश्यक है, बस वो निर्दोष होना चाहिए। मैं जिस खेल की बात कर रहा हूं उसका मतलब आजकल के पैसे कमाने वाले खेलों, सट्टेबाजी या जुए से नहीं है। वो तो पाप है। कुछ लोग भगवान कृष्ण के नाम पर ही उनके जन्मदिन यानी जन्माष्टमी पर जुआ खेलते हैं। उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सच ने इन लोगों ने तो भगवान कृष्ण की नाक पकड़कर उनका दम ही घोंट दिया है। इससे बड़ी कृष्ण की कोई और मजाक नहीं हो सकती। क्या धर्म ने ऐसा वातावरण तैयार किया है कि जीवन एक क्रीड़ा यानी खेल लगे? क्या अध्यात्म की बातें करने वालों ने इसके लिए कोई प्रयास किया है? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि मंदिरों में सच्चा यज्ञ नहीं चल रहा है। वे सारे मंदिर व्यर्थ हैं। वे मंदिर भगवान के बिना और जीवन के बिना हैं। एक बार संस्कृत में द्यू यानी द्यो धातु के अर्थ देखिए और जान लीजिए कि देव का वास्तविक अर्थ क्या है। गीताकार कहते हैं कि इस जगत के आरंभ से ही यज्ञ शुरू हुआ है। जैसा कि पहले बताया गया, इसमें पहला हवन स्वयं भगवान ने किया है। इस सृष्टि के सर्जन के लिए भगवान ने अपनी पूर्णता और निराकारता का हवन किया है, तब जाकर ये जगत शुरू हुआ है। यदि भगवान केवल पूर्ण और निराकार ही बने रहते तो इस जगत की शुरुआत ही न होती। गीताकार कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रसविष्यध्वमेशवो अस्त्विष्ट कामधुक् देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमं वाप्स्यथः। अर्थात सृष्टि की रचना करते समय प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजाओं को उत्पन्न किया और कहा, तुम इस यज्ञ भाव से उन्नति करो, ये तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तुम देवताओं का पोषण करो और वे तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का विकास करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। जब हम इस सृष्टि में आए हैं तो यहाँ रहने के लिए भी कोई जीवन संहिता या कोड ऑफ लाइफ होनी चाहिए या नहीं? जैसे हिंदुस्तान में हमारा अपना राज है, फिर भी यहाँ रहने के लिए एक संविधान और कानून यानी संहिता है, तो फिर सब कुछ बनाने वाले और चलाने वाले प्रभु की भी कोई संहिता तो होगी ही। जिस सृष्टि में हम कुछ भी पैदा नहीं करते, यहाँ तक कि कोई कर भी नहीं भरते, वहाँ हमारा जीवन चलाने वाली शक्ति की कोई ना कोई नियमावली तो होनी ही चाहिए। इसलिए यज्ञ किए बिना हमारा कोई चारा नहीं है। हमें ब्रह्म यज्ञ करके वेदों और श्रेष्ठ विचारों की रक्षा करनी ही होगी। इसी से मानवता की संस्कृति और मानवीय संपत्ति आगे बढ़ेगी। भगवान की इच्छा है कि मनुष्य के भीतर दिव्यता का निर्माण हो। जैसे एक पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे बेहतर बने या कम से कम उसके जैसा तो बने ही, ठीक वैसे ही भगवान की भी इच्छा है कि मनुष्य में दिव्यता जागे। विजिगीषा का अर्थ है विजय की आकांक्षा। जिसे विजय की आकांक्षा हो वही देव है। जो मनुष्य रूप में जन्मा है उसमें विजय प्राप्त करने की इच्छा और आकांक्षा होनी चाहिए। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं सृष्टि में विजयी होऊंगा, मैं अज्ञान पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं अपने विकारों पर विजय प्राप्त करूंगा। यदि समाज में मुमूर्षु वृत्ति बढ़ गई है तो समझ लीजिए कि समाज में यज्ञ नहीं चल रहा है। लोगों के भीतर जिजीविषा का निर्माण होना चाहिए। वेदों ने गर्जना की है, जीवेम शरदः शतम नंदाम शरदः शतम अजिताः स्याम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम। अर्थात हम 100 वर्षों तक जिएं, 100 वर्षों तक आनंदित रहें, 100 वर्षों तक अपराजित रहें और 100 वर्षों तक दीनता से मुक्त रहें। वेदों की ऐसी ओजस्वी गर्जना होने के बावजूद वेद को मानने वाले लोग अक्सर हताश होकर कहते हैं, हे भगवान, तू मुझे क्यों भूल गया? अब तो मुझे कब अपने पास बुलाएगा? वे ऐसा क्यों बोलते हैं? ये मुमूर्षु वृत्ति है। इसके स्थान पर जिजीविषा बढ़नी चाहिए। परंतु मनुष्य को केवल जिजीविषा यानी मात्र जीवित रहने पर ही नहीं रुकना है, बल्कि उसे विजिगीषा यानी विजयी और श्रेष्ठ जीवन की ओर जाना है।
इंसान केवल जी लिया इतने मात्र से वो कृतकृत्य या सफल नहीं हो जाता। कुछ लोग तो केवल इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उनके प्राण निकल नहीं रहे हैं। जब पूरा समाज जीवंत और चैतन्यमय बनता है, तभी कहा जा सकता है कि भगवान सर्वत्र हैं। मुर्दे में भगवान कैसे हो सकते हैं? एक समय था जब भारत भूमि पर ऋषियों ने गर्जना की थी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें हर जगह चैतन्य दिखाई देता था। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो या ज्ञानी हो, ऋषियों को उनके जीवन में भी वो चैतन्य यानी स्पार्क दिखाई दिया था। इस तरह यदि आप अपने और समाज के भीतर विजिगीषा यानी श्रेष्ठता और विजय की भावना जगाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो वही सच्चा यज्ञ कहलाता है और वही यज्ञ प्रभु के दरबार में दर्ज होता है। व्यवहार अर्थात सही आचरण, जो हमें सही व्यवहार करना सिखाता है, वही देव है। लोगों के बीच जो संबंध होते हैं उसे ही व्यवहार कहते हैं। दो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। विडंबना ये है कि आज के पूरे पाठ्यक्रम में दूसरों के साथ कैसे रहा जाए, ये सिखाया ही नहीं जाता। ये विषय पढ़ाई का हिस्सा ही नहीं होता। यही कारण है कि एक व्यक्ति जो प्रथम श्रेणी का इंजीनियर या डॉक्टर हो सकता है, वो एक पति के रूप में तृतीय श्रेणी का और पिता के रूप में उससे भी निम्न श्रेणी का साबित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे दूसरों के साथ रहने की समझ ही नहीं होती। दूसरों के साथ रहना एक बहुत बड़ी कला है। बहुत से लोग दूसरों के साथ रहते तो हैं, लेकिन वे दूसरों के पैर चाटकर यानी चापलूसी करके रहते हैं। एक स्वाभिमानी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, मैं किसी के पैर चाटकर नहीं रहूंगा, न मैं किसी और की आत्मा यानी स्वाभिमान को मारूंगा और न ही किसी को अपनी आत्मा मारने दूंगा। मैं पत्नी के साथ रहूंगा लेकिन उसका मन नहीं मारूंगा, और अगर पत्नी मेरा मन मारने की कोशिश करेगी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं किसी के इशारों पर नहीं नाचूंगा। जीवन में मेरी अपनी एक लय है और मैं उसी पर चलूंगा। अपनी आत्मा को न मारना एक बहुत बड़ी कला है। कई लोग मुर्दे की तरह जीते हैं और केवल सामाजिक व्यवहार निभाते निभाते ही मर जाते हैं। मन मारकर नहीं जीना चाहिए। जो मन मारकर जीता है वो पहले अपनी ही हत्या करता है। सही तरीके से जीवन जीने की कला को ही सच्चा व्यवहार कहते हैं। द्युति प्रकाश, जिसका जीवन प्रकाश में हो वही देव है। आज मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, वो कहां से आया है, उसका जीवन कौन चला रहा है, जो शक्ति जीवन चला रही है उससे उसका क्या संबंध है, उसे कहां जाना है। जब मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है तो फिर ये कैसा जीवन है? अंधेरे में भटकने वाला ऐसा जीव तमोगुणी कहलाता है। गीता में कहा गया है, प्रमादालस्य निद्राभिष्टन्यबद्ध नाति भारत। अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण मनुष्य को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। जीवन में अंधकार नहीं बल्कि द्युति प्रकाश होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे पहले ही ये तय कर लेना चाहिए कि मुझे इस जीवन में इतना कार्य तो करना ही है। वो पूरा हो या ना हो ये अलग बात है। यदि समाज में प्रकाश फैलाने के लिए मनुष्य की बुद्धि, विद्वता, पठन पाठन, प्रभु का नाम और धन का उपयोग हो रहा है तो ही वो देव यज्ञ है, अन्यथा नहीं। स्तुति प्रशंसा। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा। जो विशुद्ध भाव से प्रशंसा करे वो देव है। लोग अक्सर स्वार्थ के लिए दूसरों की प्रशंसा करते हैं। नीति शास्त्रकार कहते हैं, आदरेण यथा स्तौति धनवंतम धनेच्छया तथा तो विश्वकर्तारम कून मुच्चेत बंधनात्। अर्थात जिस आदर और उत्साह से मनुष्य धन की इच्छा से किसी धनवान की स्तुति करता है, यदि वैसे ही वो विश्व के रचयिता ईश्वर की स्तुति करे तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। अक्सर सेठ या मालिक की प्रशंसा स्वार्थवश की जाती है कि सेठ जी आप तो बस आप ही हैं, आपके जैसा इंसान दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस तरह की गई प्रशंसा को लाचारी कहा जाता है। समाज में प्रशंसा का रूप विशुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ होना चाहिए। सच्ची प्रशंसा, स्तुति। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है
तो आजकल हमारे मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि जरूर इसे मुझसे कोई काम निकलवाना है, इसीलिए ये मेरी तारीफ कर रहा है। ये इस बात का लक्षण है कि हमारा समाज बिगड़ गया है और मानसिक रूप से रोगी हो गया है। आज मनुष्य केवल अपने फायदे के लिए ही स्तुति करता दिखाई देता है। वास्तव में यदि कोई मेरी प्रशंसा करे तो मेरे मन में पहला विचार ये आना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे प्रोत्साहन दे रहा है ताकि मैंने अभी जो काम किया है उससे 10 गुना अधिक काम कर सकूं। उदाहरण के लिए यदि कोई कहे, शास्त्री जी, हमारी चौल के लोग आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, तो शास्त्री जी को तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसे नवरात्रि उत्सव के लिए एक मुफ्त का कार्यक्रम चाहिए। तो क्या स्तुति हमेशा स्वार्थ के लिए ही होती है? क्या प्रोत्साहन देने के लिए स्तुति नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। यदि काम करने वाला व्यक्ति और अधिक उत्साह से काम करे, इस उद्देश्य से उसकी विशुद्ध प्रशंसा की जाए, तो उसे यज्ञ कहा जाता है। जैसे हम भगवान की स्तुति करते हैं, वैसे ही यदि हम किसी सामान्य व्यक्ति जैसे छगन भाई की स्तुति करें तो भी पुण्य मिलता है। शर्त यह है कि वो स्तुति उस व्यक्ति को खुश करने या अपना स्वार्थ साधने के लिए ना हो, बल्कि इस विशुद्ध हेतु से हो कि वो व्यक्ति 10 गुना अधिक काम करे। ऐसी निस्वार्थ स्तुति का मूल्य भगवान की स्तुति करने और राम नाम लेने जितना ही होता है। मोद, आनंद। मोद का अर्थ है आनंद। जो विविध प्रकार के आनंद से युक्त जीवन जीता है वही देव है। समाज में आनंद बढ़े, इसके लिए प्रयास करना ही यज्ञ है। भोगानंद, भौतिक आनंद। अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन के लिए केवल रोटी और बैठने की जगह अर्थात भोजन और आश्रय मिल जाए तो वही पर्याप्त है। वास्तव में रोटी शरीर की आवश्यकता को पूरा करती है और आश्रय या घर सुरक्षा प्रदान करता है। ये जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं। लेकिन अनुभव बताता है कि केवल रोटी और आश्रय होने से ही जीवन में शांति नहीं आती। कई लोगों के पास भोजन और घर तो होता है, फिर भी वे सुखपूर्वक नहीं जी पाते। कारण ये है कि उनके पारिवारिक संबंधों में मधुरता नहीं होती। पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है या पिता और पुत्र एक साथ बैठकर प्रेम से भोजन नहीं कर पाते। ऐसे वातावरण में रोटी का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन का आनंद केवल भौतिक साधनों से नहीं मिलता। रोटी और आश्रय से बढ़कर भी एक स्वतंत्र और विशेष प्रकार का आनंद है जिसे भोगानंद कहा जाता है। ये वो आनंद है जो सौहार्द, प्रेम, सामंजस्य और संतोष से उत्पन्न होता है। अतः समाज को केवल भौतिक सुविधाओं से संपन्न होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भोगानंद से भी समृद्ध बनाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुख और शांति का अनुभव कर सके। कहा जाता है कि मनुष्य एक बुद्धिवादी प्राणी है। यदि मनुष्य को प्राणी कहना ही है तो कहिए, लेकिन याद रखिए कि वो बुद्धि प्रधान प्राणी है। उसे बुद्धि का आनंद मिलना चाहिए। शंका निवारण में बुद्धि का आनंद है। संशोधन, रिसर्च में बुद्धि का आनंद है। समाज में कुछ न कुछ नया संशोधन होना चाहिए। अरे, खाने पीने की चीजों में भी माताओं बहनों को कुछ न कुछ प्रयोग करके नया संशोधन करते रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी भी आहार के विषय में अनेक प्रयोग करके संशोधन करते रहते थे। उन्होंने कच्चा अनाज भी खाकर देखा। जब उससे तकलीफ हुई तो छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता प्रयोगशील होनी चाहिए और उसे निरंतर शोध करना चाहिए। जीवन में पक्ष विपक्ष, वाद विवाद होने चाहिए। जीवन की पहेलियों का हल खोजना चाहिए। इसी में सच्चा बौद्धिक आनंद मिलता है। जो बुद्धिमान है उसके जीवन में कोई ना कोई पहेली या समस्या होनी ही चाहिए। जीवन में समस्या आने पर जो सिर पकड़कर बैठ जाए, हताश हो जाए, वो बुद्धिवादी इंसान नहीं है। बौद्धिक आनंद यानी बुद्धि का सुख। जिस प्रकार तूफानी समुद्र को देखकर एक तैराक को तैरने का उत्साह होता है, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में कोई समस्या या पहेली आने पर उत्साह होना चाहिए। तूफानी समुद्र में तैरने से नाक मुंह में पानी जा भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा,
लेकिन उस संघर्ष में और उसमें तैरने में एक अलग ही प्रकार का आनंद है। जिसे समस्याओं को सुलझाने का उत्साह होता है, उसे न केवल अपनी बुद्धि पर गर्व होता है, बल्कि ये भी समझ लीजिए कि उसके पास एक निरंतर विकसित हो रही बुद्धि है। यही बौद्धिक आनंद है। जिस तरह जीवन में भोगानंद आवश्यक है, वैसे ही बौद्धिक आनंद भी जरूरी है। भावानंद और आत्मानंद, यानी हृदय और आत्मा का सुख। भावपूर्ण जीवन जीने में आनंद आना चाहिए, दूसरों के भावों को देखने में आनंद आना चाहिए। ठीक उसी तरह भाव जगाने में भी आनंद आना चाहिए। किसी एक व्यक्ति से तो अकारण प्रेम करना चाहिए। यदि कोई पूछे कि उससे प्रेम क्यों है, तो जवाब देने में उलझन होनी चाहिए। प्रेम केवल प्रेम के लिए होना चाहिए। प्रेम क्यों? यदि इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो उसे सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। अमुक व्यक्ति से मुझे कुछ मिलता है, इसलिए होने वाले प्रेम को व्यापार कहते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में कुछ विशेष गुण हैं, इसलिए उससे प्रेम है, तो उसे भी सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि भविष्य में उनमें से एक दो गुण कम हो जाएं, तो प्रेम भी घट जाएगा। विडंबना यह है कि हमारा किसी के प्रति भी विशुद्ध भाव या विशुद्ध प्रेम नहीं होता। न तो हमें किसी तत्व पर श्रद्धा है और न ही इंसानों पर। जीवित मनुष्यों पर भाव ना हो, यह तो समझ में आता है, क्योंकि वे कई बार कड़वा बोलते हैं। लेकिन मरे हुए लोगों, महापुरुषों पर भी हमारा भाव नहीं होता। शंकराचार्य अब कड़वा बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे तो सैकड़ों साल पहले बोल चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी कठोर कहा होगा, वो आपको लक्ष्य करके नहीं कहा था। उन्होंने तो केवल मानव कल्याण के लिए ही कहा था। इसलिए भूतकाल में हुए ऋषि मुनियों और महात्माओं पर श्रद्धा रखें, प्रकृति पर भाव रखें, मनुष्यों पर और भगवान पर भाव रखें। हमें इस प्रकार का भावानंद बढ़ाना चाहिए। हमारे जीवन में भावानंद बढ़ना चाहिए और दूसरों का भावानंद देखकर हमें भी उसका आनंद लेना चाहिए। कुछ प्रसंगों और घटनाओं को देखकर मन में भाव जागना चाहिए और हृदय भर आना चाहिए। एक घटी हुई घटना है। एक युवा महिला के पति की पुणे में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुंबई से वो महिला और उसके सगे संबंधी अंतिम संस्कार के लिए पुणे गए। सभी ने पूरी रात जागरण किया था। इतना ही नहीं, पिछले दिन खबर मिलने के बाद से किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। पुणे में अंतिम संस्कार करके तड़के करीब 4 बजे वे सभी गाड़ी से मुंबई वापस लौटने के लिए निकले। सभी बहुत थक चुके थे। सुबह 5:30 बजे वे खपोली पहुंचे। गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चाय पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन ऐसी शोकपूर्ण स्थिति में चाय कैसे पी जाए? संकोच था। जिसका पति गुजर गया था, वो महिला भी साथ थी। खपोली के पास गाड़ी रुकते ही उसी महिला ने सहजता से कहा, क्या यहां अभी चाय मिलेगी? मुझे चाय चाहिए। उस बहन को चाय मांगते सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन सबके मन में यह विचार आया कि जब ये बहन स्वयं चाय पीने वाली हैं, तो हमें भी चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है। सबने चाय मंगवाई और उस बहन को भी एक कप दिया गया। सबने चाय पी ली। वो बहन चाय का कप होठों के पास लगाकर बैठी रहीं, लेकिन उन्होंने एक घूंट भी चाय नहीं पी। दरअसल उन्हें लगा कि मेरे कारण दूसरे लोग चाय से वंचित रहें, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए उन्होंने चाय मांगी थी। उन्हें स्वयं चाय पीनी ही नहीं थी। इतने गहरे दुख के प्रसंग में भी दूसरों का ख्याल आना, यही सच्चा भाव है। जब सबने चाय पी ली तो उस बहन ने बिना पिए ही कप वापस कर दिया। ये देखकर अंतःकरण में एक विशेष भाव जागृत होता है। इसे ही भावानंद यानी भावनाओं का आनंद कहते हैं। जीवन में ऐसे कई प्रसंग बनते हैं। भाव सोने जैसा कीमती है। जैसे मिट्टी में से सोना ढूंढना होता है और उसके छोटे छोटे कण इकट्ठे करने होते हैं, ठीक वैसे ही अभावों से भरी इस दुनिया में भाव खोजना कोई मजाक या आसान काम नहीं है। आनंद के प्रकार और जीवन दृष्टि। भोगानंद यानी भौतिक सुख, बुद्धि का आनंद, भावानंद और आत्मानंद, ये सभी मोद यानी हर्ष या आनंद के अंतर्गत आते हैं। समाज में ये आनंद बना रहे और बढ़ता रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसी स्थिति को वेदों में नंदाम शरदः शतम
यानी हम 100 वर्षों तक आनंदित रहें कहा गया है। याद रखें, भीख मांगने से आनंद नहीं मिलता। आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन के प्रति एक विशिष्ट और सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। मद यानी गर्व और त्याग का महत्व। मद का अर्थ है गर्व। एक होता है उपकारक मद, लाभकारी गर्व। शुरुआत में व्यक्ति के पास गर्व करने योग्य कुछ होना चाहिए, तभी उसे छोड़ने या त्यागने का कोई अर्थ है। जिसे बैठने के लिए तकिया मिलता हो और वो उसे छोड़ दे तो उसका महत्व है। जिसे कोई तकिया देता ही नहीं, वह कहे कि मैंने तकिया छोड़ दिया, तो इस बात का क्या अर्थ? क्या ऐसे अमानित्वम यानी मान रहित होने के ढोंग की कोई कीमत है? जिसके पास बंगला हो वह बंगले का त्याग करे तो समझ आता है, लेकिन फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति कहे कि मैंने बंगले का त्याग कर दिया, तो उसका क्या मतलब? उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। त्याग तभी शोभा देता है जब आपके पास भोगने के लिए कुछ हो। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, शास्त्री जी, मुझे पहले नंबर पर पास होने का कभी कोई गर्व नहीं होता। मैंने उससे कहा, अरे भाई, तू कभी पहले नंबर पर आता ही नहीं तो तुझे गर्व होगा कहां से? पहले तू प्रथम श्रेणी प्राप्त कर और उसके बाद तुझे उस पर गर्व ना हो, तब तेरी उस निरहंकारिता की असली कीमत है। शास्त्रकार कहते हैं कि गर्व करने जैसी बात पहले अपने पास अर्जित करो और फिर उस गर्व को छोड़ो, तभी तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा और जीवन खिलेगा। शरीर का भी गर्व होना चाहिए। मेरा शरीर गठीला और मजबूत है, मैं पहलवान हूं। पहले इस बात का गर्व रखो और फिर उस गर्व का त्याग कर दो। जैसे शरीर, बुद्धि और धन का गर्व होता है, वैसे ही मैं भगवान का हूं, ये गर्व भी रखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि ये सात्विक गर्व बढ़ रहा है या नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं कि मद घटा या नहीं, लेकिन गीता पूछती है कि ईश्वरीय मद बढ़ा या नहीं। यहां मद का अर्थ है मेरी शक्ति कुछ नहीं है, सब तेरी यानी ईश्वर की है। मैं तेरा हूं, इस भाव का मद रखना ही उचित है। हम गाते हैं निर्बल के बल राम, लेकिन लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि जो दुबले पतले या कमजोर हैं उनके बल राम है। ये तो वही बात हुई कि आंख का काजल गाल पर घिस दिया, यानी अर्थ का अनर्थ कर दिया। भगवान कमजोरों की मदद करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है और वो करते भी हैं, लेकिन यहां इसका गहरा अर्थ कुछ और है। सच्चा निर्बल वो है जिसने अपना बल छोड़ दिया है, अपने अहंकार का त्याग कर दिया है, उसका बल राम कहलाता है। जिसके पास धन है, सुदृढ़ शरीर है, बुद्धि बल है, फिर भी वो कहे कि ये बल मेरा नहीं है यानी ईश्वर का है, वही असली निर्बल है। बाकी तो सब खुद को बलशाली ही मानते हैं। बल तो सबके पास कम ज्यादा होता ही है, चींटी में भी बल होता है। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जैसे महापुरुष हुए, उनके पास अपना कोई निजी बल नहीं था, उनके पास निर्बलता का बल था और वही सबसे बड़ा बल है। समाज में जैसे जैसे भक्ति का यह सात्विक मद बढ़ेगा, समाज खिलेगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे। तब सब कुछ चैतन्यमय हो जाएगा और तब कहा जा सकेगा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी जगत में जो कुछ है उसमें भगवान का वास है। आज तो ऐसा लगता है जैसे जगत में शैतान या पिशाचों का वास है। स्वप्न। स्वप्न का अर्थ है ध्येय, लक्ष्य। जो ध्येयशील है वही देव है। मनुष्य के जीवन में कोई न कोई ध्येय होना चाहिए और वो ध्येय दैवीय होना चाहिए। जिस मनुष्य में न बुद्धि है, न समझ, न कोई भाव और न ही वो कोई कर्म योग करता है, फिर भी वो कहे कि मुझे भगवान को पाना है, ऐसे व्यक्ति को रोकना चाहिए। उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। जो उचित समय पर उचित कार्य करे, उसी की प्रशंसा होनी चाहिए। मनुष्य का ध्येय ऊंचा और दैवीय होना चाहिए, यानी उसे जीवन के हर कार्य में मांगल्य और पवित्रता लाने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ में एक किसान का वर्णन आता है। वो आकाश की ओर देखता है, जिसका अर्थ है कि उसका ध्येय बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हैं। इसी प्रकार जिसकी नजर आकाश
यानी दैवीय ध्येय पर हो, लेकिन जिसके पैर जीवन के व्यवहार में मजबूती से जमे हों, वही ध्येयनिष्ठ मनुष्य कहलाता है। कांति, शोभा। कांति का अर्थ है शोभा। जो जीवन की शोभा बढ़ाए वही देव है। हमारी शोभा बढ़नी चाहिए, हमारे विचारों की शोभा बढ़नी चाहिए और सृष्टि की शोभा बढ़नी चाहिए। दुनिया में कई तत्वज्ञानी हुए, पर कृष्ण के विचारों में जो शोभा है वो दूसरों के विचारों में नहीं मिलती। इसका कारण ये है कि कृष्ण के जीवन की अपनी एक अनोखी शोभा है। विश्व के कई विचारकों के विचार महान तो हैं, पर उनमें वो कांति यानी चमक या तेज नहीं है। जिसके स्वयं के जीवन में कांति होती है, उसी के विचारों में भी कांति आती है। गति, प्रगति। गति का अर्थ है गमन या आगे बढ़ना। जिसका जीवन गतिशील हो वही देव है। जीवन हमेशा गतिशील यानी प्रगतिशील होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में इन बातों को लाने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील रहता है, वो देव यज्ञ करता है। ऐसा देव यज्ञ करने के लिए जो भी बुद्धि, शक्ति या धन खर्च किया जाता है, वो भगवान के दरबार में जमा होता है। गीताकार पूरी तरह बुद्धिवादी हैं। गीताकार ने बहुत व्यापक यज्ञों की बात कही है। 5 महायज्ञों में से हमने ब्राह्मण यज्ञ और देव यज्ञ पर विचार किया। अब बाकी के 3 यज्ञों को देखते हैं। पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ का अर्थ है परंपरा की रक्षा। जब मनुष्य नैतिक मूल्यों, भावनाओं और श्रेष्ठ क्रियाओं को परंपरा के रूप में निभाता रहता है, तो वो एक सुगठित सहजीवन में बदल जाता है। अपनी अगली पीढ़ी के हाथों में उच्च ध्येय और संस्कार सौंपकर प्रत्येक परिवार को कृतकृत्यता का अनुभव करना ही सच्चा पितृ यज्ञ है। 4. भूत यज्ञ। उपनिषदों ने सिद्धांत रूप में माना है कि सर्वत्र भगवान हैं, इसलिए समस्त जीव सृष्टि एक ही है। इस सृष्टि में एक वर्ग ऐसा है जो अपने भाव व्यक्त कर सकता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो वाणी से अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता, फिर भी वो अंदर से भावपूर्ण जीव है। वो है पशु। हमें इन मूक प्राणियों पर भी प्रेम करने की शिक्षा स्वीकारनी चाहिए। अपनी भाषा में भाव व्यक्त ना कर पाने वाले मूक जानवरों पर दया करके नहीं, बल्कि आत्मीय दृष्टि से यानी अपनेपन से प्रेम करना ही भूत यज्ञ है। इससे सामाजिक लाभ तो हैं ही, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का अर्थ किसी मनुष्य को मारकर उसका हवन करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है मनुष्य के भीतर छिपी मानवता को पूजनीय मानना और उसकी वृद्धि करना। मनुष्य में 3 गुण अत्यंत आवश्यक है: कृतज्ञता, उपकार मानने का भाव, भावमयता, संवेदनशीलता, प्रेम, कर्म प्रवणता, कर्मशीलता, उद्यम। जब व्यक्ति के जीवन से ये 3 बातें चली जाती हैं, तो उसका मनुष्यत्व संकट में पड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में इन गुणों को जगाने के लिए, यदि वे हैं तो उन्हें बढ़ाने के लिए, और यदि वे बढ़े हुए हैं तो उन्हें दिव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना ही मनुष्य यज्ञ है। इसी प्रकार एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की ओर प्रेम और आत्मीयता से देखने की शिक्षा देना, लोगों के मन में मानव के प्रति आदर, रेवरेंस फॉर मैन की वृत्ति जगाना और इस कार्य के लिए अपने धन, बुद्धि और शक्ति का हवन, त्याग करना, इसे ही मनुष्य यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार जो इन 5 महायज्ञों का पालन करता है, वह भगवान का प्रिय बन जाता है। यज्ञ किस भाव से करें? मूल प्रश्न ये है कि ये 5 महायज्ञ किस बुद्धि, मनोभाव से किए जाने चाहिए। गीताकार के अनुसार काम्य बुद्धि की तुलना में साम्य बुद्धि श्रेष्ठ है। ये यज्ञ हमें कृतज्ञ बुद्धि से करने चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में भी यही संकेत मिलता है। यदि आप कृतज्ञता के भाव से यज्ञ करेंगे और उसमें निष्कामता, निस्वार्थता ले आएंगे, तो उसकी सुगंध ही कुछ और होगी।